बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिला है, कल्याण विभाग मिला है, ट्राइबल अफेयर्स का ये विभाग। और मुख्यमंत्री ने काफी सोच समझ के ये विभाग आपको दिया है, क्योंकि इस पर आप स्टडी करते रहते हैं और ये आपके शोध का भी हिस्सा रहा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त जरूर करेंगे। इस कम्युनिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए कैसे होगा, कौन करेंगे, कैसे हो पाएगा, तो उसने मुझे चुना है। आदिवासी कम्युनिटी के विकास के लिए कोई रोड मैप तैयार किया आपने, कैसे आगे बढ़ेंगे इस दिशा में? हाँ, वो तो हम 25 सालों से कर रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में सब कुछ ये रोड मैप तैयार है। आदिवासी कम्युनिटी की जनसंख्या घट रही है, खासतौर पर संथाल में ये बात सामने आई कि डेमोग्राफी बदल रहा है वहाँ। टोटलिटी में घट रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, वो संथाल वाली बात ना, ये तो पॉलिटिक्स आता है। हम लोग चिंता कर रहे हैं, हमारा सरना धर्म का कोड भी होना चाहिए और हमारा परिसीमन में जो सीट का लेवल है वो घटना नहीं चाहिए। और अदरवाइज आपने जो कहा कि हाँ आदिवासियों के डिमांड पर ये राज को दे देना है, पार्लियामेंट में कहा, वो औचित्यहीन हो जाएगा। ऐसी आशंका आपकी पार्टी भी जाहिर कर रही है कि अगर परिसीमन होता है तो उसमें जो रिजर्व सीटें हैं उसको घटाने की साजिशें हो रही है। हाँ, यही तो हुआ है, अभी नहीं हुआ है। 51 से हुआ है। 1951 में जनगणना हुआ, 52 में परिसीमन हुआ, वहाँ एक सीट घटा दी। 61 में हुआ, 62 में वहाँ 2 सीट घटा दिया, 71 में फिर घटा दिया। व्हाट इज दिस? क्यों घटा रहे हैं आप? इसको कहाँ का कौन सा प्रावधान है? हमने सारा परिसीमन का प्रावधान का अध्ययन करने का प्रयास किया, भले कुछ छूट भी गया होगा, लेकिन कहीं मैंने नहीं पाया कि अगर आदिवासियों की जनसंख्या घटेगी तो आप उसकी सीटों को घटाएंगे। 6 शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल, 6 शेड्यूल में प्रोटेक्टिव लॉ बन गया है कि इसका संख्या घट भी जाएगा, कई कारणों से घटेगी, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने का। आदिवासियों के लिए प्रोटेक्टिव लॉ क्यों है? और उसमें 39 से घटते घटते अभी 26% हो गया है। ये कौन जिम्मेदार है इसका? संविधान तो बन चुका था 1951 में। संविधान में मेरे लिए प्रोटेक्टिव लॉ है। इवन इतना लॉ है 19 का 5 फंडामेंटल राइट है। 19 का 5, 19 बोलता है कि कहीं भी कोई घूम सकता है, रह सकता है, बस सकता है, घर बना सकता है। लेकिन उसी में एक 19 का 5 क्लॉज है कि नहीं, ट्राइबल का क्षति हो रहा हो, उसका जनसंख्या घट रहा हो तो वहां बसने से भी मना करना है। इस सब चीजों को आपने क्यों लॉ नहीं को इम्प्लीमेंटेशन किया? सरना धर्म कोड एक बड़ा विषय रहा है आपकी पार्टी का और लगातार आप लोग इसको राष्ट्रीय पलक पर उठाते भी रहे। इस बार जनादेश भी बड़ा मिला है, तो क्या सरना धर्म कोड को एक बार फिर मजबूती से आपकी पार्टी उठाएगी? हाँ बिल्कुल, सरना धर्म कोड आदिवासी समाज का संजीवनी है, संजीवनी। वो रहेगा तो जिंदा रहेगा, और रहेगा तो उसकी जो कल्चर है उसके दिमाग में रहेगा। आज से 15-20 साल का वक्त जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजिस्ट ने कहा था कि दिस इज द ट्रांजिशन फेज फॉर द ट्राइबल, ऐसे बोला था, इंडिया के लिए बोला था। दुनिया में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि दुनिया में तो सारे जगह ट्राइब खत्म ही हो गए। अब यहाँ पर सब बोलते हैं, पॉलिटिक्स आ जाती है तो आदिवासी का भला हो, आदिवासी का कल्याण नहीं हो रहा है, ये सब बात बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन में आप जाके बोलते हैं कि देयर इज नो इंडिजिनस इन पीपल इन इंडिया। एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा धुमकुड़िया बनाने का सपना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका रीच हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिमाग में ये है। और अभी तक लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटी का ओरिजिन को, उसकी कस्टम को जाना ही नहीं है। हम लोग सेंट्रल धमकुड़िया बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे और वो एग्री होंगे ही। और उसी में हम सब पूरा एक म्यूजियम की तरह ट्राइबल कम्युनिटी जो यहाँ झारखंड प्रदेश में है, वो पैदाइश कैसे हुआ, उसका फिलोसफी अलग अलग है, वो म्यूजियम में आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। इसलिए पूरा वर्ल्ड उसको ढूंढ रही है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नियम और कानून भी बना। तो उसको जानने के लिए हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि वो सेंट्रल बड़ा धुमकुड़िया बने और उसमें एक म्यूजियम ऐसा बने जिसमें लोग आकर के देखें कि झारखंड क्या है, उसके चित्र देख लें, उससे और पता लगा लें। बहुत शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।